मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में होती है, बाप तो उनका तलाश करता है जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता है, भाई उनको ढूंढता है जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता है। ए मौलाना, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा है न तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा है। ए मौलाना, जमीन पर या तो मेरे लिए अल्लाह का सहारा है या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रेवल बढ़ा देना, ट्रेवल बढ़ाओ, ट्रेवल बस बढ़ा दो, माइक अच्छा बज रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीर में मैं चंद बातें आपको बताकर जाऊंगा ताकि सुबह सवेरे अगर कोई पूछे तुमने रात भर जश्ने सरकार मुजाहिदे मिल्लत में बैठकर गुजारा, बताओ आलिमों ने क्या बातें बताई, तुम सीख कर वहां से क्या आए। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा। पहली बात ये बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हसनैन के नाना फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, जरा पूरा मजमा बोले कितने लोग, ऊंचा बोले कितने लोग। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। याद रखना लोगों, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, यानी बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को कांधे पे उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए लोगों, हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहें। अचानक मौत आजकल बढ़ गई है, रास्ता चलते चलते लोगों की मौत आ जाती है। अभी जमीरुद्दीन जमजम भाई अभी हमारे यहाँ हमारे चौक पे बिल्कुल स्टैंड पे 7 लोग घर से निकले और अहमदाबाद के लिए निकले रिज्क की तलाश में। जब 7 लोग 8 बजे रात को निकले, सबों से मिलकर 10 मिनट भी अभी गाड़ी न चली थी, आगे से एक बड़ा सा ट्रक आया, उसने ठोकर मारा, 7 लोगों को रौंद कर आगे चली गई वो गाड़ी। 7 लोगों की उसी जगह मौत हो गई। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखा है तो यकीनन ऐसी रातों को नेकियों में गुजारें। लोग कहते हैं जलसों से क्या फायदा होता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जहाँ 364 रातों का हिसाब होगा, 365 रातों का हिसाब होगा, उनमें से एक रात ये भी रखी जाएगी कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में यहाँ के लोग बैठे थे, एरंडा के लोग, यहाँ से कुर्बो जवार के आने वाले लोग बैठे थे। अगर इसी एक रात को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप कब्र में बाद में पहुंचेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा आपकी कब्र को पहले रोशन फरमा देंगे। हाँ, इसलिए कम से कम अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठा करें। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हाथों को उठाकर बोले कितने लोग। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताने की कोशिश करेगा, और माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, उनमें से एक आप भी हो जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम तकरीर सुनकर जाएं, मेरा यकीन कहता है मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मुझसे कहा गया वेद वगैरह पढ़िएगा, जिसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ।
लेकिन मैंने माजरत चाही, फिर भी हुक्म हुआ नहीं नहीं पढ़िएगा, हमारे बिरादरे वतन बैठे गए। यकीनन हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों इस तरह मोहब्बत से आपस में हमारे यहाँ भी रहते गए, आपके यहाँ भी रहते गए, हम जानते गए। हम लोगों का नारा तो बस यही है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन मौलाना यूनुस साहब और जमजम भाई अब्दुल समद साहब कमेटी के नौजवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। याद रखना लोगों, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफा का जब कोई आशिक बनता है ना, तो फिर वो आला हजरत बनकर दुनिया के सामने चमकता है। जब कोई मुस्तफा का आशिक बनता है ना, तो फिर वो मुजाहिदे मिल्लत बनकर पूरी दुनिया में चमकता है। हाँ, वरना मैं गारंटी से कहता हूँ हजरत, ये छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं बैठे, वो देखा 10 साल का एक बच्चा है, अल्लाह समझ, किसने इसको बताया है कि जाओ 10, ये रात के 2 बजे भी अभी उसी तरह मौलाना का चेहरा देख रहा है। मैं कहता हूं किसने बताया है इन बच्चों को? कल अगर इसी जगह ऐलान हो कि उस जगह बिरयानी की देग रखी जाएगी और इसी खेत में, इसी मिट्टी पे, इसी जमीन पे कल रात के 12 बजे बिरयानी बटेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई माँ अपने लाल को नहीं भेजेगी बिरयानी के चक्कर में। वो कहेगी मेरा लाल, तू अगर 12 बजे रात तक जगा रहेगा इस ठंड में, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लोगों, आज उनकी माँ ने इसको दूल्हे की तरह सजाकर 10 साल के बच्चे को भेजा है। एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को इस जलसे में भेजा है। एक माँ ने अपनी बेटी को भेजा है, एक बेटी अपने माँ को भेजी है। सिर्फ किस लिए? वो जानते हैं मेरा बच्चा अगर जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हाँ, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। यही बच्चे जब बचपने में मुस्तफा का जिक्र सुनेंगे, मुस्तफा का इश्क जब सीने में रोशन होगा, आशिक कैसा होता है जरा सुनना। एक बात सुन ले, फिर इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, गौर से सुनिएगा। आशिक कैसा होता है? मदीने की सरजमीन है, 10 साल का एक बच्चा है, जरा सुनना प्यारे। सरकार का गुंबदे खजरा सामने है, वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा है। सरकार की बारगाह में हाथ बांध कर वो 10 साल का बच्चा यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए गए मदीना की सरजमीन है, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए गए मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बड़ी ज्यादा भूख लगी है। या रसूल अल्लाह कुछ खाने का अगर इंतजाम हो जाता ताकि ये मेरी भूख मिट जाती। जरा कुर्बान जाना एरंडा के मुसलमानों, गौर से सुनना। वो 10 साल का बच्चा गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा है, सरकार का रोजा सामने है, हाथ बांध कर खड़ा है। जब उस 10 साल के बच्चे ने इतना अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह 3 दिन का मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो मेरे यहाँ कमरे पे चलो। मौलाना ने बच्चे की उंगली को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, जहाँ कमरा लिया था मौलाना ने कमरे पर ले जाता गए। मौलाना दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बूटियां रख दी गई। मौलाना कहने लगे, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा और सालन में भिगोया। वो 10 साल का बच्चा हमारे बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि मुस्तफा से इश्क करने वाला है, मुस्तफा से प्यार करने वाला है, मुस्तफा पे अपनी जान निछावर करने वाला है। गौर से सुनना लोगों, और
जगह के सुन्नी मुसलमानों और कुर्बो जवार से आने वालों, जब बच्चे ने रोटी को तोड़ा और रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया, मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरी उम्र अभी 10 साल की है, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। जब इतना कहना था, कुर्बान जाओ लोगों, वो 10 साल का बच्चा जो रोटी का टुकड़ा सालन में भिगोकर अभी अपने मुंह के करीब लाया था, वो प्लेट पर वापस रख दिया, सारों कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े बाबू मुझसे कौन सी भूल हो गई, तूने खाना बंद कर दिया, इस रोटी के टुकड़े को तुमने दोबारा प्लेट में क्यों रख दिया। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में होती है, बाप तो उनका तलाश करता है जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता है, भाई उनको ढूंढता है जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता है। ए मौलाना, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा है, न तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा है। ए मौलाना, जमीन पर या तो मेरे लिए अल्लाह का सहारा है या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रेवल बढ़ा देना, ट्रेवल बढ़ाओ, ट्रेवल बस बढ़ा दो, माइक अच्छा बज रहा।